Good morning students, welcome you all to our channel that is College जुगाड़। इस चैनल में अपने जो पहला सेमेस्टर में ना जो ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस चेक किया। हर जगह जो पहला सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है ना दैट इज़ फिनेंशियल अकाउंटिंग तो है ही है। ठीक है, ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि आपके जो 11-12 में जो ऑलमोस्ट जो कंटेंट पढ़े हुए हैं वो आप यहाँ पर एकदम रिवाइज कर पाए और आगे इसको और अच्छे तरीके से पढ़ के आगे जो टफ सब्जेक्ट्स आने वाले उसके लिए बेस रेडी कर पाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे ही यूनिवर्सिटीज़ में फिनेंशियल अकाउंटिंग है और अपने भी यहाँ पर जो है इस चैनल में जो पहला जो प्लेलिस्ट रहेगा, जो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट रहेगा, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। पहला चीज सर, फिनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है? देखो मैंने ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ का चेक किया तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है ना यही दिख रहा है। दैट मीन्स मोर और लेस सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये 5 to 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मेरा कॉलेज में भी वैसे ही है, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही, ऑलमोस्ट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी जो मैंने देखा ऐसा ही है। ठीक है, सो इसमें क्या सर बाकी के चैप्टर्स देखो यूनिवर्सिटीज़ ने यूजुअली क्या प्लान किया, फिनेंशियल अकाउंटिंग का वास्ट सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट दे थॉट इज why not divide this subject in a two part? So किसी के नाम में फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फिर बाद में सेकेंड या थर्ड में फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 बोल के आएगा, या आपका बेसिक फिनेंशियल अकाउंटिंग और बाद में आएगा आपका एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग। जो ये बेसिक फिनेंशियल अकाउंटिंग या फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 है या इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके जो कंटेंट रहेंगे ना मोर और लेस क्लास 11 की तरह रहेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पहला यूनिट क्या चीज़ के ऊपर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या इंट्रोडक्शन ऐसे करके बोला गया है, जिसके अंदर आपके क्या है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब लिखा हुआ है। सेकेंड यूनिट जो डेडिकेटेड है वो क्या चीज़ के लिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर जगह काम आता है, चाहे आप होल्डिंग कंपनी करें, चाहे आप अमालगमेशन करें, डेप्रिसिएशन ना चाहे ट्रेडिंग हो नॉन ट्रेडिंग हो हर जगह यूज होता है। तो इसलिए इस रेस्पेक्ट दिया गया, सेपरेट यूनिट दिया कि आप डेप्रिसिएशन को अच्छे से समझो, डेप्रिसिएशन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, और इसके ऊपर सिंस एक सेपरेट यूनिट दिया है यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो। सम्स भी आएंगे और अच्छे थ्योरीज भी आएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, दैट इज financial statements of sole proprietorship firm, non-trading firm and then you have partnership form of organizations के लिए। ठीक है, तो ये तीन जो यूनिट्स है ना आपको मोरलेस आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने पहले किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो यूनिट है कंसाइनमेंट्स के ऊपर, जॉइंट वेंचर्स के ऊपर, ओके, सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर जो है अकाउंटिंग जो करना है उसके ऊपर है। यूनिट 5 जो है वो क्या चीज़ के ऊपर है सर, इंश्योरेंस क्लेम्स के ऊपर है। इंश्योरेंस क्लेम मतलब सर जैसे देखिए स्टॉक आप इंश्योर कर लेते हैं, इंश्योर करने के बाद उसका जो कैलकुलेशन होता है ना कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, आप सिर्फ स्टॉक को नहीं, आप सिर्फ गुड्स को नहीं, आप क्या चीज़ को कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट को भी इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एनी रीज़न यदि आपका प्रॉफिट नहीं आता है, उतना प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा। सो यू कैन इंश्योर योर प्रॉफिट ऑल्सो। इसका भी एक सर्टन कैलकुलेशन से इस चीज़ को अपने यहाँ पर यूनिट 5 में करेंगे। एंड जो यूनिट 6 है दैट इज डेडिकेटेड फॉर कंट्रोल लेजर्स, ओके, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स ना, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये एकदम बेसिक सा आपका जो सिलेबस आपको दिख रहा है इसी को अपने को कवर अप करना है। एंड डोंट वरी, मैंने जैसे बोला कि सारे जो वीडियोस रहेंगे आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगे। तो मेरे जो कुछ कॉमन वीडियोस रहेंगे ना जो कि एक्मे शिक्षा क्लासेस में जो मैंने डाल के रखा हुआ है उसी वीडियो को हम फिर री अपलोड यहाँ पर कर देगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप एकदम सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट पकड़ो फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का और देखते जाओ, कंप्लीट कर लो, बस दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। आप बेनिफिटेड हो, हम बेनिफिटेड रहें आपके बेनिफिट से। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट इज मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक्स ऑफ क्लास 11 एंड ऑल। सो मे बी मेरे जो क्लास 11 का जो वीडियोस है वो सारे आपको एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ 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 डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। आपको सिलेबस समझ में आया, आगे का जर्नी भी एकदम आसान जाने वाला है। अब हिचकिचाए नहीं, एकदम सब्सक्राइब करें बेशक, आपको हम सपोर्ट देंगे, पूरा अच्छे अच्छे सम्स करेंगे, ओके। बस एक सपोर्ट बनाए रहिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए अपने जो कि ग्रुप है जहाँ पर आपके जो कॉमर्स के बच्चे हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, सो दैट दे सी द वीडियोस, दे गेट बेनिफिटेड एंड इवन आई लाइक making more and more videos for you people. Please be connected. Bye bye, see you, take care.